स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 3 इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिप्स कर्व अर्थात फिलिप्स वक्र अवधारणा की। इसके अंतर्गत हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि हम ये देखेंगे कि जो फिलिप्स कर्व है वो क्या है। इसके अलावा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व का डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन भी हम इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो फिलिप्स कर्व बेरोजगारी तथा मजदूरी दरों में नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है, उसके रीजंस या कॉजेस क्या है। लास्टली हम इसमें ये भी देखेंगे कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व किस शेप का हो जाता है और उसके रीजंस क्या है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि फिलिप्स कर्व क्या होता है अर्थात फिलिप्स वक्र की अवधारणा क्या है। देखिए, इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स ने नवंबर 1958 में इकोनॉमिका पत्रिका में प्रकाशित अपने एक आर्टिकल अर्थात लेख यूनाइटेड किंगडम में 1862 टू 1956 की अवधि में मौद्रिक मजदूरी दरों में परिवर्तन की दर तथा बेरोजगारी में संबंध, ये आर्टिकल का नाम है। इसमें ये तथ्य उजागर किया कि बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी दरों में बढ़ने की दर के बीच विपरीत संबंध होता है। इसके लिए A.W. फिलिप्स ने ब्रिटेन के 1861 से 1957 अर्थात लगभग 100 वर्ष की अवधि के बेरोजगारी प्रतिशत और मजदूरी दर प्रतिशत के आंकड़ों को लेकर अध्ययन किया। फिलिप्स ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के बेरोजगारी तथा नगद मजदूरी दरों के आंकड़ों के आधार पर यह अनुभविक निष्कर्ष निकाला कि जब बेरोजगारी की दर ऊंची होती है तो मुद्रा मजदूरी दरों में बढ़ने की दर नीची होती है, और इसके विपरीत जब बेरोजगारी की दर नीची होती है तो मुद्रा मजदूरी दरों में वृद्धि की दर ऊंची होती है। अर्थात बेरोजगारी तथा मुद्रा मजदूरी दरों में नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इस प्रकार फिलिप्स ने बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा मजदूरी दरों में परिवर्तनों की दर के बीच विपरीत एवं गैर रेखीय संबंध को दर्शाने के लिए जो वक्र प्रस्तुत किया, उस वक्र को हम उन्हीं के नाम से अर्थात फिलिप्स वक्र के नाम से जानते हैं। बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी दरों में परिवर्तन की दर में जो विपरीत संबंध पाया जाता है वो नेचुरल अर्थात स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब बेरोजगारी की दर ऊंची होती है तो रोजगार के अवसर कम या सीमित होने के कारण न तो मजदूर या मजदूर संघ मजदूरी दर बढ़ाने की मांग करते हैं और न ही व्यावसायिक फर्में इस सिचुएशन में नगद मजदूरी दर में वृद्धि की मांग को स्वीकार करती है, क्योंकि श्रमिक पर्याप्त मात्रा में बेरोजगार है और उन्हें आसानी से कम रेट्स पे भी मजदूर अवेलेबल हो जाएंगे। ये तो हुआ बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी दरों में परिवर्तन की दर में पाए जाने वाला संबंध। लेकिन जो सामान्य कीमत स्तर अर्थात मुद्रास्फीति है और मुद्रा मजदूरी दर या नगद मजदूरी दर है, उसमें भी परस्पर सीधा या धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसलिए सैमुएल्सन और सोलो ने फिलिप्स वक्र विश्लेषण को और आगे बढ़ाते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि फिलिप्स वक्र की सहायता से हम अल्पकाल में बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की दरों में भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। वास्तव में जो मुद्रास्फीति की दर है वो नगद मजदूरी की वृद्धि दर में से श्रम की उत्पादकता वृद्धि दर को घटाने से प्राप्त होती है। अर्थात मुद्रास्फीति की दर बराबर नगद मजदूरी की वृद्धि दर माइनस श्रम की उत्पादकता वृद्धि दर, अर्थात मुद्रास्फीति की दर और जो नगद मजदूरी की वृद्धि दर है उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। उदाहरण के लिए माना कि नगद मजदूरी की वार्षिक वृद्धि दर 6% रही और श्रम की उत्पादकता 2% बढ़ी, तो इस सिचुएशन में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 4% मानी जाएगी। और यदि हम ये मान ले कि नगद मजदूरी की वार्षिक वृद्धि दर बढ़कर कितनी हो गई है, 8%
हो गई है और श्रम की उत्पादकता को हम माने कि वो 2% पर ही कांस्टेंट है, तो इस सिचुएशन में जो इन्फ्लेशन की रेट होगी वो कितनी हो जाएगी? 8% माइनस 2% इक्वल्स टू 6%। अर्थात जब नगद मजदूरी की वृद्धि दर बढ़ी तो इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन की रेट भी बढ़ गई। अर्थात इन दोनों में क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फिलिप्स ने अपने आनुभविक अध्ययन में, अर्थात उन्होंने जो ब्रिटेन के लगभग 100 वर्ष की अवधि के 1861 से लेकर 1957 तक के बेरोजगारी प्रतिशत और नगद मजदूरी में वृद्धि दर प्रतिशत के आंकड़े लिए, उनके आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब बेरोजगारी दर अधिक थी तो मुद्रा मजदूरी दरों में वृद्धि की दर कम थी, किंतु जब बेरोजगारी की दर कम थी तो मुद्रा मजदूरी दरों में वृद्धि की दर ऊंची रही, और जब बेरोजगारी की दर करीब 5.5% रही तो मुद्रा मजदूरी दरों में सामान्यतः स्थिरता देखी गई, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं पाया गया। अल्पकालीन फिलिप्स कर्व को हम इस डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्थात बेरोजगारी की दर को दर्शाया गया है और वर्टिकल एक्सिस पर लेफ्ट साइड में इन्फ्लेशन रेट अर्थात मुद्रास्फीति की दर को दर्शाया गया है और राइट साइड पे नगद मजदूरी में वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाया गया है। इस प्रकार जो एफ फिलिप्स कर्व बना है जो कि नेगेटिव स्लोप्ड है और कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु के उन्नतोदर है, वह लेफ्ट साइड के वर्टिकल एक्सिस को लेने पर इन्फ्लेशन रेट तथा अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में परस्पर चुनाव की प्रक्रिया अर्थात ट्रेड ऑफ को दर्शाता है, और राइट साइड के वर्टिकल एक्सिस को लेने पर नगद मजदूरी की वार्षिक वृद्धि दर और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्थात बेरोजगारी की दर के मध्य चुनाव को या ट्रेड ऑफ को दर्शाता है। चित्र से स्पष्ट होता है कि मुद्रास्फीति की दर व बेरोजगारी की दर के बीच में जो ट्रेड ऑफ है वो नेगेटिव ट्रेड ऑफ है अर्थात ऋणात्मक चुनाव है। किस प्रकार से कि जब बेरोजगारी की दर 8% है तो उस सिचुएशन में इन्फ्लेशन रेट 2% है, लेकिन यदि हम बेरोजगारी की दर को घटाकर 4% करना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में हमें इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाकर 6% करना होगा। इसका अर्थ यह है कि मुद्रास्फीति की दर व बेरोजगारी की दर में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। इसी प्रकार का संबंध नगद या मौद्रिक मजदूरी की वृद्धि दर व बेरोजगारी की दर में भी देखा गया है, जैसे कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% है तो सिचुएशन में नगद मजदूरी में जो वार्षिक वृद्धि की दर है वो 4% है, लेकिन यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को घटाकर 6% करना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में हमें नगद मजदूरी में वार्षिक वृद्धि दर को भी बढ़ाकर 6% करना होगा। तो इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन हो रहा है कि बेरोजगारी की दर को घटाने के लिए मुद्रास्फीति की ऊंची दर सहन करनी होगी और मुद्रास्फीति की दर को घटाने के लिए बेरोजगारी की ऊंची दर सहन करनी होगी। इसी प्रकार से जब बेरोजगारी की दर नीची है तो इस सिचुएशन में नगद मजदूरी में जो वार्षिक वृद्धि दर है उसे बढ़ाया जा सकता है, अर्थात बेरोजगारी की दर के कम होने पर मजदूरी दर को बढ़ने की दर ऊंची होगी, लेकिन जब बेरोजगारी की दर ऊंची होगी तो जो मौद्रिक मजदूरी दर है उसमें बढ़ने की दर नीची होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बेरोजगारी दर तथा मजदूरी दरों में विपरीत संबंध के कारण क्या है, अर्थात कॉजेज ऑफ इनवर्स रिलेशन इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज रेट्स। इसमें फर्स्ट है श्रम संघों तथा प्रबंध की मोलभाव की सापेक्षिक शक्ति। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर ऊंची होने पर श्रम संघों की मोलभाव करने की शक्ति
प्रबंधकों के मुकाबले कम हो जाती है, जबकि बेरोजगारी दर कम होने पर जो श्रम संघ है उनकी मोलभाव करने की शक्ति प्रबंधकों से अधिक होती है। अतः बेरोजगारी दर कम होने पर श्रमिक संघ प्रबंधकों से अपनी मजदूरी दरों में वृद्धि कराने में सफल हो जाते हैं। इसी कारण से जो बेरोजगारी दर है और वेज रेट से उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। नेक्स्ट है मजदूरों की मांग में सामान्य वृद्धि। बेरोजगारी एवं मजदूरी दरों में विपरीत संबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कारण मजदूरों की मांग में हुई सामान्य वृद्धि है। फिलिप्स के अनुसार जब श्रम के लिए मांग अधिक होती है और बेरोजगार कम होते हैं तो हमें आशा करनी चाहिए कि मालिक बहुत जल्दी मजदूरी दरों को बढ़ा देंगे, क्योंकि जो मजदूर है उनकी डिमांड अधिक है और उनकी डिमांड अधिक होने से उनकी जो प्राइस है अर्थात जो वेज रेट है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है व्यापारिक गतिविधियों की प्रकृति। मुद्रा मजदूरी दरों में वृद्धि तथा बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध का एक कारण यह भी है कि जब अर्थव्यवस्था में व्यापारिक गतिविधियां तेज होती है तो बेरोजगारी कम होती है और मजदूरों की बढ़ती मांग के कारण मुद्रा मजदूरी दरों में वृद्धि की दर भी बढ़ जाती है, जबकि व्यापारिक गतिविधियां घट जाने पर श्रम की मांग में कमी हो जाती है, जिसके कारण मजदूरी दरों में वृद्धि का क्रम रुक जाता है। लास्ट है श्रम की मांग एवं पूर्ति में संतुलन। जब श्रम बाजार में श्रम की मांग घट जाती है अर्थात लेबर डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो बेरोजगारी बढ़ने के कारण जो मुद्रा मजदूरी दरों में वृद्धि की दर है वो भी रुक जाती है, जबकि लेबर मार्केट में श्रम की मांग बढ़ जाने से जिन जिन क्षेत्रों में श्रम का अभाव होता है वहां उनकी मजदूरी दरों में वृद्धि की दर बढ़ जाएगी। इस प्रकार इन कारणों से ही बेरोजगारी दर तथा मजदूरी दरों में विपरीत संबंध पाया जाता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट अर्थात अवधारणा क्या है। इसके अलावा अल्पकालीन फिलिप्स कर्व किस प्रकार से बेरोजगारी दर तथा मजदूरी दरों में नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। हमने इस वीडियो में यह भी देखा कि जो मजदूरी दर है तथा मुद्रास्फीति की दर है उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, इसलिए फिलिप्स कर्व की अवधारणा बेरोजगारी दर तथा मुद्रास्फीति की दर में परिवर्तन के मध्य भी नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। हमने इस वीडियो में यह भी देखा कि बेरोजगारी दर तथा मजदूरी दरों में विपरीत संबंध के डिफरेंट कॉजेज कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जिस प्रकार से शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व नेगेटिवली स्लॉप्ड अर्थात ऋणात्मक ढाल वाला होता है और मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होता है, उसी प्रकार से क्या लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व भी इसी शेप का होता है या उसकी शेप कुछ डिफरेंट होती है। तब तक के लिए थैंक यू।